हेलो, वेलकम टू द वर्ल्ड। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में कि क्या फिर से कोरोना वायरस आ रहा है। जी हाँ, एक न्यूज़ सामने आ रही है अभी हाल ही में कि जो बैट वुमेन है, एक वायरोलॉजिस्ट है। मैं आपको आगे बताऊंगा कि ये जो है कोरोना वायरस कोविड-19 के टाइम पे भी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थे, क्योंकि ये डायरेक्टर है आपको वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के, जहाँ से जिस जगह से कोविड-19 की शुरुआत हुई थी। और जानने की कोशिश करेंगे कि अभी जो चाइना की जीरो कोविड पॉलिसी इंडिया है। आपको पता होगा कि जो ओलंपिक चल रहा है आपको यहाँ पे आसियन, वो अभी हाल ही में आपको चाइना में स्टार्ट हुआ। इवन आज ही या कल के दिन जो है शायद इसका ओपनिंग सेरेमनी हुआ। तो उस बीच में इस न्यूज को आना और क्या वेस्ट का एंगल है, इन सब चीजों को बारे में जानने की डिस्कशन करेंगे। चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर हमारी वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो जैसा कि आप यहाँ पे जान रहे हैं कि ये जो महिला है यहाँ पे आप देख रहे होंगे, ये सी हैं, सी जियांग। और ये बहुत बड़े वायरोलॉजिस्ट हैं और इवन ये डायरेक्टर है आपको। तो एक आर्टिकल में इन्होंने अपने एक आर्टिकल में ये बताया है कि जो नेक्स्ट जो आपको लाइकली, मतलब एक तरीके से आप बोल सकते हैं जो कोविड टाइप का वायरस आने वाला है, ये बहुत ज़्यादा लाइकली है कि ये डेफिनेटली आएगा। और जान करके आप हैरानी होंगे, ये इतनी बड़ी साइंटिस्ट है, इनका तो मान लीजिए एक तरीके से इस पार्टिकुलर पैथोजन और जो बेसिकली बैटमैन जो इनका नाम पर है, वो बैट्स पे इन्होंने बहुत ज़्यादा रिसर्च किया है। और इस कारण से इनका जो है यहाँ पे आप बिल्कुल गूगल करके विकिपीडिया पे सर्च कर सकते हैं। और ये है सी जेंगली, और ये आपको बहुत बड़े आपको एक वायरोलॉजिस्ट है। कहाँ पे? तो वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में। तो इन्होंने बताया क्या कि जिस तरीके से दो टर्म मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। एक तो आप जानते होंगे कि जूनोटिक, जी हाँ, एक ऐसा बीमारी जो जानवर से ह्यूमन में आ जाए, दैट इज कॉल्ड जूनोटिक। वो सिंस बहुत ज़्यादा हम लोग एक तरीके से इंटरमिंगलिंग हो चुके हैं, तो हाईली लाइकली है कि ये जो आपको फ्यूचर में आने वाला है। और इन्होंने क्या किया कि अपने इस रिसर्च पेपर को चाइनीज लैंग्वेज में नहीं, इंग्लिश लैंग्वेज में इन्होंने जारी किया। और वहाँ पे इन्होंने 40 जो है कोरोना वायरस फैमिली के वायरसेस को एक तरीके से इन्होंने रिसर्च किया। और उसमें से इन्होंने बोला कि जो 20 है, लगभग 20 जो है आपको, ये एक तरीके से मोस्ट वल्नरेबल है कि ये हाईली कंटाजिनियस हो सकता है फ्यूचर में। और इसमें से तो जो 6 है, 4 से 6, ये तो अपना आपको कारनामा दिखा भी चुके हैं। जैसे आपको पता होगा 2003, 2002, 3, 4 के आसपास जो है आपको एक आया था मर्स, दैट इज मिडिल ईस्ट, जो आपको गल्फ कंट्रीज है वहाँ पे। फिर कोविड-19 आया आपको, फिर उसके बाद हांगकांग और इवन चाइना में 2015 के आसपास में भी ये आया था। तो ये सारी जो पेंडेमिक है, ये सारी चीज़ें, ये पैथोजेंस जो है बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है इवन इन फ्यूचर, ये कहना है इनका, सी का। अब मैं आपको एक टर्म बताता हूँ कि व्हाट इज पैथोजेन। देखो, आपको पता होगा कि बायोलॉजी या माइक्रोबायोलॉजी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है? नाम से पता है कि माइक्रो का मतलब होता है बहुत छोटा, इवन इतना छोटा कि आप नेकेड आई से नहीं देख पाओगे। तो इसमें से कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो छोटे होते हैं वो अच्छे होते हैं फेस के लिए, मतलब शरीर के लिए, और कुछ बुरे होते हैं। अच्छे में से आप जैसे एग्जांपल्स ले सकते हो कि लैक्टोबैसिलस जो मिल्क में पाया जाता है या दही में पाया जाता है। तो लैक्टोबैसिलस क्या है? अच्छी बात है, गुड बैक्टीरिया है जो हमारी पेट में जाएगा। लेकिन वहीं अगर आप देखोगे कुछ ऐसी बैक्टीरिया या वायरस या माइक्रोब्स जो आपको बीमारी क्रिएट करता है, उसे हम क्या बोलते हैं? पैथोजेंस बोलते हैं, ठीक है। और इन्होंने इस पार्टिकुलर चीजों को इम्फेसिस किया कि 2003 में, जैसे कि मैंने आपको बता दिया, कि सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम दैट इज सर्स आया था। और उस टाइम पे ये जो चाइना और हांगकांग पे आपको बहुत ज्यादा इम्पैक्ट किया था। और ये उस टाइम पे भी इन्होंने वार्न किया था, क्योंकि ये लगभग 2003-4 के आसपास से इन्होंने अपना रिसर्च जो है स्टार्ट कर दिया बैट पे, और अभी तक गोइंग है। हालांकि कुछ दिन पहले भी ये न्यूज आया कि अभी इनको थोड़ा मिसिंग आउट ये दिख रहे हैं, जब से नए कोविड-19 के बारे में बता रहे हैं। क्योंकि ऐसा संयोग से होता है आपको कि जब भी
चाइना में कुछ बहुत बड़ा एक तरीके से इवेंट होता है, तो उस टाइम पे कुछ इस तरह की र्यूमर्स आ जाती है। और इसमें मैं आपको आगे बताऊंगा कि क्या वेस्ट का कोई एंगल है या नहीं। इन्होंने क्या किया था कि साथ ही साथ जो कोविड-19 हुआ था 2019-20 में, उस टाइम पे भी इन्होंने क्या किया था, जो ली वेनजियांग थे उस टाइम पे एक डॉक्टर जो थे, उनके साथ इन्होंने पब्लिशमेंट किया था। तो ये सारी चीजें जो है ना कहीं थोड़ी कंसर्न तो बताती है, क्योंकि आपको पता होगा कि चाइना में कुछ भी होता है ना तो पता नहीं चलेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा आपको एक तरीके से वहां पे जो है ना और ऑथोरिटेरियन गवर्नमेंट है, तो कुछ भी पता चलेगा तो हो नहीं सकता। तो ये थोड़ी कंसर्न वाली बात है। और दूसरी चीज यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि ये जो बैट वोमेन है, ये अपने लाइफ में जो है ना बहुत ज़्यादा मेहनत की है, क्योंकि ये आप देख रहे हैं, ये आर्टिकल आपको साइंटिफिक अमेरिकन का, हालांकि यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा, इन पे आरोप ये लगता है कि ये डिफेक्शन कर चुके हैं गवर्नमेंट ऑफ चाइना से, और ये इन्होंने ही क्या किया था कि इस लीक के बारे में बताया था। हालांकि ये खुद इन चीज़ों को डिनाई करते हैं। तो ये जो है ना पूरा एकदम एक तरीके से समझिए पोस्टमार्टम कर चुके हैं सर्स का, और 2019-20 में जो कोविड आया था। और यहाँ पे आप बिल्कुल देख सकते हैं डजन्स ऑफ डेडली सर्स लाइक वायरसेस जो बैट से इसके लिए जनरेट होते हैं, उन पे इन्होंने अपना पूरा एम्फेसिस किया था। और इन्होंने 2019-20 में ये भी बोला था कि भाई ये जो है ना एक जस्ट अ टिप ऑफ आइसबर्ग है। मतलब आप समझ लो कि कोरोना वायरस जो है ना आने वाले फ्यूचर के लिए ये बहुत छोटी सी चीज है, ऐसा आपको फ्यूचर में देखने को मिलेगा। और आज 2023 चल रहा है और ये फिर से वार्न करे। इसका मतलब इनकी जो एक सोच थी, जो इन्होंने इतनी दिनों तक जो है ना बैट्स पे आप बोल सकते हैं या जूनोटिक डिजीज पे जो इन्होंने रिसर्च किया है, वो कहीं ना कहीं इनका शंका आज फिर से ये वार्न कर रहे हैं। और सिंस चाइना की बात है, होता है कुछ दिखता कुछ है, तो जब ये अपने बड़े बड़े लीडर्स को नहीं छोड़ते, स्पेशली शी जिनपिंग के टाइम पे, तो आप समझ सकते हैं कि कुछ ना कुछ तो यहाँ पे गड़बड़ हो सकता है। दूसरी चीज जो आप देखोगे यहाँ पे, तो एक दूसरा एंगल ये है कि क्या ये फिर से जो एक तरीके से आप बोल सकते हैं वेस्ट जो अपना एक डोमिनेटिंग फैक्टर दिखाता है पैसे का, क्या ये चाइनीज गवर्नमेंट या चाइना को धोखा तो नहीं दे रहा? क्या इनको वेस्ट अमेरिका या आप बोल सकते हैं जो बहुत यूरोपियन कंट्री, उन्होंने पैसा देकर के इनको डिफेक्ट तो नहीं कर दिया? हालांकि ये खुद ये जो बैटमैन है ये इन चीज़ों को डिनाई करते हैं। और इन्होंने 2020 में जब कोविड-19 के टाइम पे भी जब ये बोले थे, तो उस टाइम पे इन्होंने एक तरीके से जो आपको पता होगा वी चैट करके जो है ना एक ऐप आता है, वो सोशल मीडिया ऐप है चाइनीज का, वहाँ पे इन्होंने आकर के बोला था कि देखो हमारे फैमिली सब सेफ है और हम बिल्कुल सेफ है यहाँ पे, हम किसी का डिफेक्शन यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं करते। और हालांकि इन्होंने नकार दिया था। और ये चीज़ें आपको बिल्कुल रिपोर्ट में जब आया था कि इन्होंने क्या किया कि जो यूएस और जो बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन है, मतलब स्पेशली आप बोल सकते हैं जो वायरोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट है आपको अमेरिका के, उनके साथ इन्होंने क्या किया था, एक पैसे लेकर के यहाँ पे जो वुहान लैब है उसके जानकारी सारी चीज देती। तो ये सब आप देखेंगे, न्यूज इन ट्रांजिशन है, आगे क्या क्या होता है देखेंगे। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है कि चाइना है, कुछ भी हो सकता है। तो उम्मीद करते हैं ये सारा चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर फ्यूचर में अगर कुछ नई चीज़ें होती है तो देखेंगे, इस पर एक नए वीडियो के साथ हम लोग आपस में बातचीत करेंगे। तो उम्मीद करते हैं अच्छा लगा होगा, और अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।